जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बिहार की राजनीति समझने के लिए आपका बिहारी होना उतना ही आवश्यक है जितना सब्जी में नमक और चाय में चीनी का होना। इसी कड़ी में बात को आगे बढ़ाते हुए अब उस मुद्दे पे आते हैं कि जिस नेता को बीजेपी ने टिकट दे के टिकट हाथ से निकाल लिया था, उसी नेता से उपेंद्र कुशवाहा गलबहियां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। वो शख्स बीजेपी टिकट छीन लेती है और मजबूरीवश उसको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है काराकाट से, जहां उसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे से। वो पावर स्टार जिसकी एक अपनी छवि है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, भोजपुरी पावर स्टार सिंह। पवन सिंह एक अपने आप में बिहार के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है। आप चाहकर भी इस नाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो पवन सिंह जिसने एक अपनी अलग छाप बनाई भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके कारण उसको बीजेपी वालों ने अपने अंदर शामिल किया। लेकिन जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात आई तो उसे आसनसोल से टिकट दिया गया। उसके बाद राजनीति खेल के उससे टिकट ले लिया गया। तब पवन सिंह के तीनों बड़े भाई आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, इन तीनों ने भी साथ नहीं दिया और पवन सिंह को निराशा के साथ वो टिकट को नामंजूर करना पड़ा और उनने निर्दलीय होकर के काराकाट से चुनाव लड़ा। हालांकि प्रदर्शन अच्छा रहा, फिर भी वो हारे। और अब उसी पवन सिंह के पीछे बीजेपी वाले पड़े हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलबहियां करके उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। तो ये अलग किस्म की राजनीति बिहार के अंदर है। तो राजनीति आप भारत के सारे राज्यों की राजनीति आप समझ सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति समझने के लिए बहुत फापड़ बेलने पड़ेंगे। बिहार की राजनीति ऊंट की तरह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। उसी प्रकार बिहार की राजनीति में कब कौन दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता।